नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर सिंह। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीडियो हाथी पर। हाथी एक बेहतरीन जानवर है, एक बेहतरीन जीव है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाथी धरती पर सबसे संवेदनशील प्राणियों में से एक है। यह मनुष्य से ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान भी माना गया है। हाथी को अत्यधिक परोपकारी जानवर भी माना जाता है। संकट के समय में यहाँ तक कि मनुष्य सहित अन्य सभी प्रजातियों की भी मदद करता है। अरस्तु ने एक बार हाथी के विषय में कहा था कि हाथी वह जानवर है जो मन और बुद्धि की दृष्टि से अन्य सभी जानवरों से बेहतर है। अगर आपका सामना कभी जंगल में हाथी से हो जाए और आपको बचाव की कोई उम्मीद ना दिखे, तो आपको हाथी से बचने के लिए कभी भी एक छोटे पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि हाथी की सूंड में इतना बल होता है कि वो एक छोटे पेड़ को उखाड़कर फेंक सकता है। और ना ही किसी कमजोर चीज के पीछे छुपना चाहिए ताकि वो उसको तोड़कर आपको चोट ना पहुंचा सके। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप जोर जोर से चिल्लाइए ताकि आपकी आवाज सुनकर कोई आपको बचाने के लिए आ जाए। ऐसा करने से आपके बचने की उम्मीद की जा सकती है। आइए जानते हैं हाथी के कुछ रहस्यों के बारे में, जिसे आप में से अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे। हर साल 12 अगस्त को पूरी दुनिया हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हाथियों के संरक्षण और गैर कानूनी शिकार और तस्करी को रोकने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हाथी दांत के लिए रोज लगभग 100 हाथियों की हत्या कर दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक हाथी के दोनों दांतों का वजन लगभग 200 किलो से अधिक होता है। एक आंकड़े के मुताबिक विश्व भर में लगभग 4 लाख अफ्रीकन हाथी और 40,000 हाथी हमारे एशिया में पाए जाते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि वो ऐसा क्यों करता है? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर निकालता है। यही काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान एशिया के हाथियों से बड़े होते हैं, क्योंकि अफ्रीका में गर्मी अधिक होती है। रेलवे की शुरुआत में ट्रेन के डिब्बों को धकेलने, उठाने व माल ढोने के लिए क्रेन की जगह हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। ये बात 1963 की है, जब बड़ौदा में ट्रेन को खींचने से लेकर माल ढोने तक हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। हाथी 150 मील दूर से बारिश का पता लगा सकते हैं। हाथियों में यौवन अवस्था आमतौर पर 13 या 14 साल की आयु में आ जाती है। हाथी लंबा समय समस्या को सुलझाने में बिता सकते हैं। ये नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने व्यवहार को तदनुसार बदल लेते हैं। यह एक जटिल बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। एक हाथी पानी की गंध को 4 से 5 किलोमीटर दूर से सूंघ सकता है, लेकिन आपको बता दें कि हाथी हर मिनट में केवल 2 से 3 बार सांस लेते व छोड़ते हैं। हाथी इकलौता ऐसा जानवर है जो कि कूद नहीं सकता और जिसके 4 घुटने भी होते हैं। शेर को भले ही जंगल का राजा कहा जाता हो, लेकिन वह हाथी और गैंडे से कभी भी लड़ना पसंद नहीं करता। ऐसा आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। हर हाथी की गर्ज भी हम मनुष्यों की आवाज की तरह ही अलग अलग होती है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि हाथी जिस आवाज को सुनते हैं उसकी नकल कर सकते हैं। हाथी कभी भी आपस में नहीं लड़ते। अगर किसी झुंड का एक हाथी मर जाए तो सारा झुंड अजीब अजीब तरह से गर्ज कर शोक मनाता है। हाथी साफ सुथरा रहना पसंद करता है और वो रोज नहाते भी हैं। हाथी
अपनी सूंड से फर्श पर गिरा हुआ एक छोटा सिक्का भी उठा सकता है और भारी भरकम वजन भी उठा सकता है। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है, लिहाजा वो अपनी सूंड का इस्तेमाल उसी प्रकार करते हैं जिस तरह एक नेत्रहीन व्यक्ति लकड़ी की स्टिक का। हाथी चलते वक्त सूंड से नीचे की ओर फूंकता है और हवा जमीन से टकराकर वापस आती है, उससे उसे आगे की राह का अंदाजा हो जाता है। हाथी एक बार में अपनी सूंड में लगभग 8 से 9 लीटर तक पानी भर लेता है। वो अपनी सूंड से 400 किलो तक वजन उठा सकता है। मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जन्म अवश्य देती है। इसका गर्भकाल लगभग 22 महीने तक का होता है। 1% मामले में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। नवजन्मे हाथी की लंबाई लगभग 83 सेंटीमीटर और वजन लगभग 112 किलोग्राम तक होता है। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। खास बात यह है कि तेज रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में उन्हें ज्यादा। हाथी की आंख की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी आंख की पुतलियां हिला नहीं पाता। पुतलियां आसानी से हिल सकें, इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आंख में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, जो ज्यादा होने पर आंख से बाहर निकल आता है, जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं। जवान अफ्रीकन हाथी की लंबाई 13 फीट तक बढ़ जाती है और एशियन हाथी की लंबाई लगभग 10 फीट तक। जवान अफ्रीकन हाथी का वजन लगभग 60 क्विंटल तक होता है और एशियन हाथी का वजन लगभग 50 क्विंटल तक होता है। हाथियों का जीवन काल औसतन हम मनुष्यों की तरह 70 से 100 साल तक का ही होता है। हाथी आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। इतना विशाल शरीर होने के बावजूद हाथी दिन भर में करीब 15 से 20 किलोमीटर चलते हैं और सोते सिर्फ 3 से 4 घंटे ही हैं। खास बात यह है कि हाथी कभी भी जमीन पर लेटकर नहीं सोता, बल्कि वह खड़े होकर ही सोते हैं। जानवरों में हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है। हाथी लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं। हाथी दिन के 16 घंटे सिर्फ खाने में ही बिता देते हैं। ये लगभग एक दिन में 120 किलो तक भोजन खा जाते हैं। खास बात यह है कि हाथी ने जो खाया है उसका सिर्फ 35% ही पचा पाता है, बाकी मल द्वार से बाहर निकल जाता है। मादा हाथी हमेशा झुंड में रहना पसंद करती हैं। इनके झुंड का प्रतिनिधित्व सबसे बूढ़ी हथनी करती है, यानी कि हाथी भी मातृसत्ता के प्रतीक हैं। एक हाथी का बच्चा अक्सर आराम के लिए अपनी सूंड को चूसता रहता है, जैसे हम इंसानों के बच्चे अपने अंगूठे को। हाथी भी मनुष्य की तरह राइट या लेफ्ट हैंडेड होते हैं। एक बात दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि हाथी का जो सबसे प्यारा भोजन है वो केला और गन्ना है। आगे चलते हैं। हाथी के दांत उसके जीवन काल के दौरान बढ़ते रहते हैं। हाथी अपने पैरों का उपयोग सुनने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो जमीन में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। इस कंपन से हाथी दूसरे हाथियों के बारे में जान लेते हैं। हमें बचपन से बताया जाता है कि अगर एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो वे मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हाथी फूंक फूंक कर कदम बढ़ाता है। यह बात सही है, लेकिन आगे भी एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हाथी को चींटी, मच्छर या मक्खी काट ले तो उसे घाव हो जाता है। वैसे तो एक हाथी की चमड़ी लगभग 1 इंच तक मोटी होती है, लेकिन इसकी त्वचा बहुत ही संवेदनशील होती है। यही कारण है कि हाथी अपनी त्वचा को सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए मिट्टी में लौटता रहता है। तो दोस्तों, यह आपको वीडियो कैसी लगी है, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।
तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।